जिस तरह से आप जानते हैं 11 अगस्त को है मोक्षा एकादशी। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षा एकादशी कहते हैं। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि इस दिन तुलसी की मंजरी से धूप दीप आदि से भगवान दामोदर की पूजा करना आदि चाहिए। मोक्षा एकादशी बड़े बड़े चातकों के पापों का नाश कर देती है। इस दिन उपवास रखकर श्री हरि के नाम पर कीर्तन भक्ति नित्य करना, रात्रि में जागरण करना चाहिए। मोक्षा एकादशी का व्रत जो कोई भी करता है उसके पितरों को मुक्ति मिलती है। बताया जाता है कि प्राचीन काल में गोकुल राज्य के राजा रखन ने अपने पिता को नरक से मुक्ति दिलाने के लिए मोक्षा एकादशी का व्रत रखा था तथा भगवान विष्णु की आराधना की थी। व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई थी। इसके एक कहानी भी है जिसमें उसमें बताया गया है कि गोकुल में रहने वाले राजा ने एक बार सपना देखा था कि उनके पिता नरक में यातना भोग रहे हैं। तो वह देखकर बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसके लिए अपने ऋषि मुनियों से कुछ उपाय पूछा। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मोक्षा एकादशी के दिन व्रत रखते हैं तो आपके पिता को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो राजा ने ऐसा ही किया जिससे कि उनके पिता को मुक्ति भी मिली। कि पिता को यातना मिल रही थी तो यह देखकर राजा बहुत विचलित हुए। उसके बाद राजा ने पर्वत मुनि से अपने पिता को मुक्ति दिलाने के लिए उपाय पूछा। पर्वत मुनि ने राजा का मोक्षा एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की आराधना की सलाह दी। राजा ने वैसे ही किया। इसके प्रभाव से आपके पिता को मुक्ति मिलेगी। मोक्षा एकादशी पर व्रत रखने वालों के सभी पापों की मुक्ति मिलती और उनके पितरों को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मार्ग शुक्ल एकादशी के दिन ही कुरुक्षेत्र में भगवान विष्णु ने अर्जुन को श्री भगवद गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए इस तिथि को गीता जयंती भी कहा जाता है। यह पर्व बहुत बड़ा है और इसमें आपको व्रत रखना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन आप दान पुण्य करें तो आपको कई लाभ प्राप्त होंगे। मैंने इस वीडियो में आपको कहानी बताई है और मोक्षा एकादशी का महत्व बताया है। जो आज मोक्षा एकादशी है, इस दिन भगवान विष्णु ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और भगवान ने युधिष्ठिर को इस तिथि का महत्व समझाया था। अगर आप इस दिन भागवत गीता का सम्मान करते हैं और उनका पूजन करते हैं तो आपको किसी भी चीज़ से कभी भी आपको डर नहीं लगेगा। आप में निडरता आएगी। भगवत गीता के बारे में गांधी जी ने भी लिखा है कि जब वे अंग्रेजों से